यस इट इज पॉसिबल कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो अलग अलग जीरोस नहीं हों, उसकी एक ही जीरो, और इसी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स, और जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो है जीरोस को आइडेंटिफाई कैसे करना है ग्राफ से। ठीक है, चलो लेट मी बिगिन विद अ क्वेश्चन। आपके सामने तीन ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं, ग्राफ 1, ग्राफ 2 एंड ग्राफ 3। कैन यू आइडेंटिफाई कि इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या आंसर करते हैं? स्टूडेंट्स आंसर करते हैं कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हैं एक्स एक्सिस के साथ, वो डिग्री आपको बता देगा। तो यहां पर मैं अगर इंटरसेक्शन चेक करूं, दो इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, एक इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, एक इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ। तो स्टूडेंट्स मोस्टली इसको टेक करके आते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, बाकी दोनों में आपके पास एक जीरो है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, बट दिस एजम्पशन इज फॉल्स। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर जीरोस क्या होती हैं, आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन से कैसे नंबर ऑफ जीरोस का पता चलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेट मी बिगिन। हाँ, तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे x-2 मैंने अगर एक पॉलिनोमियल लिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो x की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? बिल्कुल है। x की जगह आप यहाँ 2 पुट कर दो, तो देखो ये पॉलिनोमियल बनेगा क्या? x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, बाकी पॉलिनोमियल ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, तो 2 - 2 कितना आएगा? 2 - 2 बिकम्स 0। तो माई पॉइंट इज, जब पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है ना, दैट मीन्स डिसअपियर हो जाता है। तो आप कहते हो कि भाई जो वैल्यू आपने x की जगह यूज करी है ना, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अगर यहाँ पॉलिनोमियल लिखा x+3, तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हो x की कोई ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो x की वैल्यू क्या होगी? -3। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -3 रखूँगा तो वी नो -3 + 3 कितना होता है? 0। दैट मीन्स x की जगह आपने एक ऐसी वैल्यू यूज़ करी है जिससे पॉलिनोमियल डिसअपियर हो गया, एंड दैट वैल्यू इज -3। तो आप कहोगे -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो -3 है। ऐसे ही डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट जीरोस होते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वहाँ पर ग्राफ से जीरो को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ग्राफ ड्रॉ रखा है, हमें नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या है, सिर्फ हमें ग्राफ विजिबल है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल का हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको इन सब से पहले पता होनी चाहिए वो है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, यहाँ पर मैंने 3 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इन तीनों की अलग अलग डिग्री बताओ मुझे, क्या क्या डिग्री है? पहले वाले की डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा होता ऊपर, दैट मीन्स x की पावर 1 होती है। यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ, बट इनमें से जो ग्रेटर वाली x की पावर है वो है 1। तो हम कहेंगे भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिग्री इज इक्वल टू 1, n लिखा है मैंने। अब x² + 2x, अगर मैं इसमें पूछूंगा कि डिग्री क्या है, क्लियर है कि x की बड़ी से बड़ी पावर 2 है। देख रहे हो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर x की पावर 1 है। तो इन दोनों में से अगर आपके पास देखा जाएगा तो डिग्री आएगी 2, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर x³ + 3x है, दैट मीन्स x की जो बड़ी से बड़ी पावर है वो 3 है। अब डिग्री का यहाँ पर क्या रिलेशन है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में आपको बताता है कि उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। अगर मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी है? 1, और उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? वो भी 1 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ऐसे ही यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 डिग्री है तो इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगी। बट ध्यान देना, मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जैक्टली नंबर ऑफ जीरोस हैं उसके बारे में आप नहीं कह सकते फ्रॉम द डिग्री, क्योंकि वो कम भी हो सकते हैं। यस इट इज पॉसिबल कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो अलग अलग जीरोस नहीं हों, उसकी एक ही जीरो, और इसी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल,
आई वॉन्ट यू टू नो कि एक्स एक्सिस कौन सी है और वाई एक्सिस कौन सी है. दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. तो मैंने तीनों पे जो लेबल कर रखी है ना वो एक्स एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. जो वर्टिकल वाली एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, फिलहाल के लिए उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे. ठीक है. इफ आई आस्क कि ग्राफ नंबर 1 के अंदर जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, योर आंसर वुड बी 1. तो क्या मैं यहां मार्क कर सकता हूं 1 इंटरसेक्शन. इजी. ऐसी अगर मैं यहां पर इंटरसेक्शन देखूंगा तो कितनी है, देयर आर 2 इंटरसेक्शंस. ठीक है, 1 and 2. तो क्या मैं यहां मार्क कर सकता हूं दिस ग्राफ हैज 2 इंटरसेक्शंस. ऐसी यहां पर दिस ग्राफ हैज 1 इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस. पॉइंट टू नोट हेयर इज एक्स एक्सिस के साथ चेक किया मैंने बिकॉज आपने यहाँ पर जीरोस देखनी है, बिकॉज ग्राफ आपके पास एक्स की फॉर्म में है. अगर यही ग्राफ या फिर यही पॉलिनोमियल वाई की फॉर्म में होता तो आप वाई के साथ देखते, बट यहाँ पर कुछ इस तरीके से है y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो x की टर्म्स में लिखा जा रहा है ना, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, x प्लस 3 हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3x हो गया, कुछ ऐसा, ये सब के सब x की टर्म्स में लिखे गए पॉलिनोमियल्स हैं. तो इन सब के लिए जो आपके पास इंटरसेक्शन चेक होगी ना जीरोस के केस के अंदर, वो x के साथ चेक होने वाली है. चलो आगे चलते हैं. आपको यहाँ पता करना था कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो सकता है. ठीक है, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई डायरेक्टली इससे नहीं पता होगा, आपको कुछ डिटेल्स जानने की ज़रूरत है. अब वो डिटेल्स क्या है. जो पहला ग्राफ है ना दैट इज 100% अ लीनियर पॉलिनोमियल. मुझे कैसे पता, देखो 2 चीज़ें. सबसे पहले तो इंटरसेक्शन इसका 1 है, चलो, बट इससे आप शॉर्ट नहीं होते. सेकेंड चीज़, इसमें कोई कर्व नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता हुआ दिखता है ना, दैट मीन्स वो आपके पास एक लीनियर ग्राफ होगा. LINE यहीं से तो बिगिन करता है लीनियर की स्पेलिंग. दैट मीन्स आपके पास जो लीनियर ग्राफ होगा वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल को ही बिलोंग करेगा. ठीक है, चलो ये तो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, बात इसकी ख़त्म. नेक्स्ट ग्राफ नंबर 2. यहाँ पर आपके पास 2 इंटरसेक्शंस हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस यहाँ पर 2 हैं. तो आपको इतना पता चल गया कि ये लीनियर का ग्राफ नहीं है. ठीक है, इट मस्ट बी अ ग्राफ जिसके अंदर जीरोस एक से ज़्यादा हैं. दैट मीन्स 2 जीरोस हैं. नंबर ऑफ जीरोस पता चलते हैं यहाँ से, इंटरसेक्शन से आपको एक्चुअली में पता चलती है नंबर ऑफ जीरोस. पहले केस के अंदर नंबर ऑफ जीरो 1 थी जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल था. यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितनी हैं, 2. ऐसी अगर मैं आपको कहूँगा ग्राफ नंबर 3 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हैं, 1. बट देयर इज अ ट्विस्ट. अगर मैं आपको कहूँ ग्राफ नंबर 2 भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो विल यू एग्री, एम आई राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स आई एम राइट. ग्राफ नंबर 3 भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है. अब आप कहोगे कि भाई उसकी तो एक ही जीरो है यहाँ पर, है ना. तो एक्चुअल में ये एक पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ये है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला. ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं. ठीक है, बट इसके अंदर आपको यहाँ पर विजिबल सिर्फ एक इंटरसेक्शन है. इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इसकी एक ही जीरो है, इसकी एक्चुअल में 2 जीरोज हैं, बट इंटरसेक्शन एक है क्योंकि वो जीरोज रिपीटिंग जीरोज हैं. ठीक है, तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि कितनी इंटरसेक्शन है, 1. तो इस ग्राफ की कितनी डिस्टिंक्ट जीरो होगी, 1 डिस्टिंक्ट जीरो होगी. ठीक है, डिफरेंट नहीं है 2 वैल्यूज, दोनों वैल्यूज सेम है. ठीक है, दैट मीन्स 1. अगर मैं इसकी जीरो चेक करूँगा तो 1 होंगी. तो अब अगर स्टूडेंट्स मेरे से पूछेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए तो 2 जीरोज होनी चाहिए थी, वो 2 जीरोज एक्चुअल में 1 और 1 हैं, बिकॉज दे आर रिपीटिंग, दे आर कोइंसिडेंट. वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँगा कि जीरोस कौन कौन सी हैं तो आप ग्राफ से इजीली पता कर सकते हो. -2 पहली जीरो है और -4 दूसरी जीरो है. क्लियर? तो ये तो क्लियरली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कहाँ पर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है. तो ऐसे ही आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इसको अप्लाई कर सकते हो टू चेक द नंबर ऑफ जीरोस. आपके पास पहली एक्सरसाइज में सिर्फ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे पता करना है
कि आपके पास हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर देयर और उससे बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो एक बार से मैं उसको बताता हूँ। अगर इस ग्राफ में पूछा जाएगा कि कितने इंटरसेक्शन है तो आप लिखोगे 1। इसके अंदर पूछा जाएगा तो 2 इंटरसेक्शन है, डैट मीन्स 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं। इसके अंदर पूछा जाएगा तो 1 डिस्टिंक्ट जीरो है। अगर आपके पास वो डिटेल में पूछता है कि भाई इसके अंदर कोइंसिडेंट जीरोज हैं या फिर डिस्टिंक्ट 2 जीरोज हैं, क्योंकि है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे डिस्टिंक्ट नहीं है, कोइंसिडेंट जीरोज है, बट वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान देना कि है ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे आपके पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं ग्राफ से। प्लस अगर आपको कोई डाउट है इन सब से रिलेटेड तो प्लीज़ मैं एक डाउट सेशन अरेंज करूँगा, तो मुझे कांटेक्ट करिए वो डाउट सेशन में। एंड मैं कुछ MCQ सेंड कर रहा हूँ, वो MCQs भी आप सॉल्व करने हैं, वो भी ग्राफ बेस्ड ही हैं। कोशिश करना कि आप सबके सब डाउट्स आज ही ले लो, और एक्सरसाइज 2.1 इसी से रिलेटेड है, प्लीज़ उनको ट्राई ज़रूर करना। Thank you. This is Ashish signing off. Namaste. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.